गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, यहाँ मैंने कुछ बच्चों ने, मैं जब लाइव आई थी तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में पूछा है कि मैम क्लास 9 का इम्पोर्टेंट बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं कि ये मिक्स क्वेश्चन आंसर है बच्चों। तो यहाँ देखिए, कविता और कहानी दोनों का मिला हुआ है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें ये पता चलता है कि समाज में उसका अधिकार और उसके दर्जे का पता चलता है, यानी कि वो कौन सा पोजीशन पे है या वो कितना अमीर है, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई सहाय की मृत्यु कैसे हुई? ये चैप्टर बचेंद्री पाल का है, आपने पढ़ा होगा। तो आंसर है जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहाय की मृत्यु हो गई थी। वहां का जो क्लाइमेट था, जो जलवायु थी, वो उसके साथ मैच नहीं हो रही थी, उसके कारण उस रसोई सहायक की, जो किचन खाना बनाने वाला जो हेल्पर था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? यह रहीम जी का दोहा है। तो प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? प्रेम का धागा टूटने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, पहली वाली स्थिति लौट कर नहीं आती, बीच में छोटी मोटी दरार रह जाती है। ये बच्चों हमारे जीवन का मतलब, ये हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का घटनाएं घटती रहती है। जो हमारी दोस्ती हो या कोई रिश्तेदार हो या रिश्ता नाता हो, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग पहले खुल के उनसे बातचीत करते हैं या कोई भी छोटी मनमुटाव हो जाती है तो हम लोग तुरंत बिना सोचे समझे झगड़ा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बात तो कॉम्प्रोमाइज तो हो जाता है, लेकिन याद रह जाता है मन में, मन के किसी कोने में अपरिपक्वता रह जाती है कि इस इंसान ने एक दिन ऐसे किया था। तो वही छोटी मोटी दरार रह जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हरिदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? हरिदास जो कविता है उसमें 2 पार्ट है, एक पद है, पहला जो उनके हरिदास जी का है, दूसरा पद है। तो उसमें पहला में क्या, हरिदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो हरिदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू, गुसाई, गुसैया, प्रभु, उसके बाद गोविंद आदि नामों से पुकारा है। तो ये सब जो क्वेश्चन क्या है बच्चों, रनिंग क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इन सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो अतिथि तुम कब जाओगे, उस चैप्टर से आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा रनिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? तो अतिथि आया हुआ था उनके घर में, तो उन्होंने अपनी सीमाओं से बढ़कर उनका आभगत किया था। तो दोपहर जब हुआ था तो उसमें जो भोजन बना था उसको कौन सा गरिमा उन्होंने प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। लंच की गरिमा प्रदान की लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। तो उनको मतलब सम्मान दिया गया था, ठीक है।
तो यहाँ और एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया था तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया था तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए थे। आपने जैसे अतिथि तुम कब जाए चैप्टर को पढ़ा है बच्चों, जिसमें एक अतिथि ने बिन बुलाए अतिथि आता है और लेखक का घर की परिस्थिति को बिगाड़ देता है और मतलब उनका अवस्था जो है खराब कर देता है। तो यही यहाँ पूछा गया है कि 4 दिन तक जब नहीं गया तो उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया। तो आंसर होगा जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में कई बदलाव आए, कई परिवर्तन आए। जब बदलाव भी लिख सकते हैं आप, लेकिन एस पर एस क्वेश्चन में परिवर्तन मेंशन किया गया है वर्ड का, इसलिए यहाँ परिवर्तन लिखते हैं। कई परिवर्तन आए, जैसे कि अतिथि को देखकर खुशी से जो हंसी चेहरे पर आ जाती थी वह अब फीकी मुस्कान बन चुकी थी। फीकी मुस्कान बन चुकी थी। फीकी मुस्कान बन चुकी थी। पति पत्नी दोनों अतिथि से परेशान हो चुके थे। वे अब सहनशीलता की सीमा सहनशीलता की सीमा पार भी कर सकते थे। अर्थात उसे जाने के लिए भी कह सकते थे। जाने के लिए भी
कह सकते थे। वे अब इसके अलावा वे अब उपवास भी करने को तैयार थे। तो बच्चों, जैसे देखा आप लोगों ने कि अतिथि जब 4 दिन तक नहीं गया तो उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए थे। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो उनके व्यवहार में बहुत प्रकार के परिवर्तन आए। जैसे कि अतिथि को देखकर खुशी से जो हंसी चेहरे पर आ जाती थी, अब वो मुस्कान वो अब फीकी मुस्कान बन चुकी थी। पति पत्नी दोनों अतिथि से परेशान हो चुके थे। वे अब सहनशीलता की सीमा पार भी कर सकते थे, अर्थात उसे जाने के लिए भी कह सकते थे। इसके अलावा वे अब उपवास भी करने को तैयार थे। इस प्रकार से अतिथि के कारण उनके घर का जो हंसी खुशी का जो माहौल था वो बिगड़ चुका था। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। वन शॉट ऑल चैप्टर इन वन शॉट रिवीजन है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो 4 दिनों से उसके घर पे रह रहा था अतिथि जो है, आपने पाठ में पढ़ा है और इसको आप लोगों को याद रखना है कि कितने दिनों से घर पे रह रहा था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। 8 में क्वेश्चन आएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा कि सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। तो ये 1 मार्क का आता है क्वेश्चन, मौखिक क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, जिससे उनका परसेंटेज कम हो जाता है और अच्छा से मार्क कैरी नहीं कर पाते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। तो आप जानते ही हैं बच्चों, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर उन लोग क्या कर रहे थे, मतलब खिचड़ी बनाने के चले गए थे और वो खिचड़ी बनाना चाहते थे। मृत्यु का क्या कारण था। तो आंसर है लड़के की मृत्यु का कारण सांप का डसना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुख का अधिकार पाठ में एक दुखी माँ का व्यथा के बारे में बताया गया है और उसमें उसका एकमात्र सहारा तो भगवाना था जो कि सांप के डसने के कारण मर चुका था। इसलिए यहाँ क्वेश्चन है कि लड़की की मृत्यु कारण क्या था। तो लड़की की मृत्यु कारण सांप का डसना था। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था और वो अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो ये जाहिर है ऐसा क्वेश्चन मतलब हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन जो सीबीएसई पैटर्न में हर बार ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो पहले भी आया था बुढ़िया का बेटे का नाम क्या था, ठीक है। इस प्रकार से सीबीएसई जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछते हैं। तो बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था और वह अपने परिवार का निर्वाह शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, ठीक है। अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो कचियारी करके यानी वो खेती करता था, खरबूजे की खेती करता था और खेती करके वह बाजार में जाकर उस खरबूजे ले जाता था और कभी माँ बाजार में सौदे के पास बैठती थी, कभी बेटा बैठता था। इस प्रकार से वो अपने परिवार का निर्वाह करता था। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, जहाँ अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। तो आप खुशबू रचते हाथ जो चैप्टर है अरुण कमल जी का चैप्टर है जो तो कविता है उसका क्वेश्चन है ये, जो अगरबत्तियां बनती है, जो हम लोग घर में अगरबत्ती यूज करते हैं बच्चों या सुगंधित चीजों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अगरबत्तियां कहाँ बनती थी और कैसा माहौल होता था वहाँ का। तो जहाँ अगरबत्तियां बनती है वहाँ का माहौल बहुत ही गंदा और बदबूदार था और कविता में बताया गया है कि बहुत ही भयावह स्थिति में वो लोग रहते थे और वो बहुत ही दुखी, गरीब और
विषम परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए मजबूर थे। ऐसी परिस्थितियों में रहकर भी वो खुशबूदार चीजों का निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो कविता में बताया गया है कि वो बहुत गरीब है, बहुत ही तंग भयावह परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर थे। तो वैसा इसका आंसर वैसा ही है। खुशबू रचने वाले हाथ में कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबूदार मोहल्ले में रहते थे। तो इस प्रकार से मतलब जो क्या है कि मतलब खुशबू रचने वाले जो लोग हैं वो लोग ऐसी स्थितियों में जीवन जीने के लिए मजबूर थे। तो बच्चों इसके बाद आएगा आपका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में मैं और भी क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी जो रनिंग क्वेश्चन आंसर है, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये बच्चों आपका वन शॉट में ऑल चैप्टर का रिवीजन है। इसका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 इस नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो आप आई होप आप मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में काम आएंगे और इससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।